नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शुभ वास्तु ज्ञान में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पितृपक्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से शुरू होता है और आश्विन मास की अमावस्या तक चलता है। पितृपक्ष का हिंदू धर्म में काफी महत्व है। इन दिनों में श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण करके पूर्वजों को यह बताया जाता है कि आज भी वे एक परिवार का हिस्सा हैं। पितृपक्ष में पूर्वजों का आशीर्वाद लेने से घर में सुख शांति रहती है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का काफी खास महत्व होता है। इस साल पितृपक्ष 29 सितंबर 2022 यानी आज से शुरू हो चुका है और इसका समापन 14 अक्टूबर को होगा। पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। इस दौरान पितरों की तिथि के अनुसार उनका तर्पण किया जाता है और उनका मनपसंद खाना भी बनाया जाता है। पितृपक्ष के दौरान ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और दान दिया जाता है। इस दौरान लोग पितरों के नाम पर गौं को भोजन कराते हैं। हिंदू धर्म में गौं को पितरों का दर्जा। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध कर्म करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही यह भी माना गया है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज हमसे मिलने के लिए मृत्युलोक पर आते हैं। आज हम आपको पितृपक्ष की कुछ ऐसी कहानियां बताने जा रहे हैं जिसका उद्देश्य लोगों को पितृपक्ष के महत्व के बारे में बताना है। पितृपक्ष की कथा। एक बार एक छोटा लड़का जिसका नाम राहुल था अपने दादा दादी के साथ रहता था। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। राहुल के दादा दादी को उससे बहुत लगाव था। राहुल भी बहुत अपने दादा दादी से बहुत प्रेम करता था। एक बार जब पितृपक्ष आए तो राहुल ने दादा दादी के साथ मिलकर अपने माता पिता का श्राद्ध किया। श्राद्ध के बाद राहुल ने अपने दादा दादी से पूछा कि पितृपक्ष क्यों मनाया जाता है। इस पर उसके दादा ने जवाब दिया कि इस पितृपक्ष एक ऐसा समय है जब हम अपने मृत पूर्वजों को याद करते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। साथ ही हम पूर्वजों की आत्माओं की शांति के लिए उन्हें भोजन, पानी और अन्य चीजें अर्पित करते हैं। राहुल ने अपने दादा की बात सुनकर यह महसूस किया कि पितृपक्ष एक महत्वपूर्ण पर्व है और ये हमें अपने पूर्वजों को कभी न भूलने की शिक्षा देता है। पितृपक्ष की अन्य कथा। एक बार एक लड़की रीमा की लड़की थी जो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। एक दिन रीमा मंदिर गई जहां उसने एक वृद्ध आदमी को रोते हुए देखा। जब रिया ने उस बुजुर्ग व्यक्ति से रोने का कारण पूछा तो उस व्यक्ति ने बताया कि वह अपने बेटे को याद करके रो रहा है। उसका बेटा बहुत छोटा था जब वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। रीमा ने उस वृद्ध आदमी को पितृपक्ष के बारे में भी बताया और उसे सांत्वना देते हुए कहा कि तुम्हारा बेटा अब स्वर्ग में है और वह खुश है। बुजुर्ग आदमी ने रीमा को धन्यवाद दिया। रीमा ने पितृपक्ष के दौरान उस बुजुर्ग आदमी के बेटे के लिए श्राद्ध भी किया। साथ ही उसने वृद्ध व्यक्ति के बेटे की आत्मा को शांति मिलने की कामना की। इसलिए जरूरी है पितृपक्ष। एक बार एक राघव नाम का लड़का जो बहुत ही मेहनती था, वह हमेशा अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत करता था। एक दिन राघव के सपने में एक बुजुर्ग आदमी आया जो उससे कह रहा था कि वह उसका पूर्वज है। वृद्ध व्यक्ति ने सपने में राघव से यह भी कहा कि वह उसकी कड़ी मेहनत से बहुत ही प्रसन्न है। उस बुजुर्ग आदमी ने राघव को सलाह दी कि पितृपक्ष के दौरान उसे अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देनी चाहिए। राघव ने ऐसा ही किया और पितृपक्ष के दौरान अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर्म किया। पितृपक्ष के बाद राघव का जीवन में बहुत ही सकारात्मक बदलाव आए। वह पहले से भी अधिक मेहनती और अपने लक्ष्य के प्रति अधिक समर्पित हो गया, जिससे वह अपने लक्ष्यों को हासिल करने में सफल हो गया। तब राघव को समझ आया कि पितृपक्ष एक ऐसी अवधि है जिस दौरान हम अपने पूर्वजों की आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में सफल बन सकते हैं। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का बेहद खास महत्व माना जाता है। 15 दिनों तक चलने वाले पितृपक्ष में लोग पितरों का पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध कर्म करते हैं। साथ ही आप सभी ने देखा होगा कि लोग पितृपक्ष के दौरान गौओं को भी भोजन कराते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है और इसका महत्व क्या है? नहीं तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। आखिर पितृपक्ष में क्यों कराया जाता है गौओं को भोजन? गौओं से जुड़ी पौराणिक कथा। आखिर पितृपक्ष में क्यों कराया जाता है गौओं को भोजन? आम दिनों में गौओं का घर आना लोग अशुभ मानते हैं, लेकिन पितृपक्ष के दौरान वही लोग इनका इंतजार करते हैं। दरअसल इसके पीछे मान्यता है कि अगर पितृपक्ष के दिनों में कौवा उसके लिए निकाले गए भोजन के अंश को ग्रहण कर लेता है तो पितर तृप्त हो जाते हैं। कहा जाता है कि कौवा के द्वारा खाया गया भोजन सीधे पितरों को प्राप्त होता है। इसलिए पितृपक्ष के दौरान कौवों को भोजन कराना शुभ माना जाता है। इसके पीछे एक कहानी भी जुड़ी है।
कौवों से जुड़ी पौराणिक कथा। पितृपक्ष और कौवों के बीच के संबंध के पीछे एक पौराणिक कथा भी है। कथा के मुताबिक इंद्र के पुत्र जयंत ने ही सबसे पहले कौवे का रूप धारण किया था। यह कथा त्रेता युग की है, जब भगवान श्री राम ने अवतार लिया और जयंत ने कौवे का रूप धारण कर माता सीता के पैर में चोंच मारा था। तब भगवान श्री राम ने तिनके का बाण चलाकर जयंत की आंख फोड़ दी थी। जब उसने अपने किए की माफी मांगी, तब राम ने उसे यह वरदान दिया कि तुम्हें अर्पित किया भोजन पितरों को मिलेगा। तभी से श्राद्ध में कौवों को भोजन कराने की परंपरा चली आ रही है। यही कारण है कि श्राद्ध पक्ष में कौवों को ही पहले भोजन कराया जाता है। इस दौरान पूर्वजों को याद कर अनुष्ठान, तर्पण और दान का विशेष महत्व है। पितृलोक चंद्रमा के ऊर्ध्व भाग में माना जाता है। मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष में पितर धरती पर आते हैं। शास्त्रों के अनुसार पितरों का स्थान प्रकृति से जुड़ी कई चीजों में बताया गया है। पितृपक्ष में मनुष्य से लेकर पक्षी तक कई रूपों में पितर आपके द्वार पर आ सकते हैं। हम उन्हें पहचान नहीं पाते। आइए जानते हैं पितृपक्ष में पितर किन किन रूपों में आपके घर आते हैं। कहते हैं कि इन्हें कभी खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए, वरना पूर्वज नाराज हो जाते हैं और कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पितृपक्ष में किन किन रूपों में आते हैं पितर? कौवे पितृपक्ष में घर आए कौवे को कभी भगाए नहीं। कौवे को भोजन दें। ऐसा नहीं करने पर पितरों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्राद्ध पक्ष में 15 दिन तक कौवे के द्वारा ही पितर अन्न ग्रहण करते हैं। इससे न सिर्फ वो तृप्त होते हैं, बल्कि अपने परिजनों को खुशहाल जीवन का आशीर्वाद देते हैं। गरीब जरूरतमंद पितृपक्ष के समय अगर घर में कोई मेहमान, गरीब और असहाय व्यक्ति द्वार पर आए तो उसका कभी अनादर न करें। कहते हैं पितर किसी भी रूप में आ सकते हैं, इसलिए इनके लिए भोजन की व्यवस्था करें। इन्हें कभी खाली हाथ न लौटाएं। कुछ दान दक्षिणा जरूर दें। कुत्ता गाय कुत्ते यम के दूत माने गए हैं। पितृपक्ष में पंचबली भोग में कुत्ते और गाय के नाम का भोग भी निकाला जाता है। श्राद्ध पक्ष में गाय कुत्ते का घर के द्वार पर आना बहुत शुभ माना जाता है। अगर ये रास्ते में भी दिख जाए तो इन्हें कभी मारकर भगाएं नहीं, कुछ न कुछ खाने को जरूर दें। इससे पितृगण की आत्मा को शांति मिलती है। वहीं पितृपक्ष में गाय